मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि गर्म पानी पीने से सेहत ठीक रहती है। जहां तक आयुर्वेदा का सवाल है, आयुर्वेद जरूर रिकमेंड करता है कि आपको हॉट वाटर या रूम टेम्परेचर वाटर इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम हॉट वाटर के जो बेनिफिट्स हैं उसको साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। जहां तक ड्रिंकिंग वाटर का सवाल है, इट इज इमटेरियल कि आप गर्म पीते हैं, आप ठंडा पीते हैं या रूम टेम्परेचर पीते हैं। आपको जो बॉडी है उसको हाइड्रेट रखने की जरूरत है, उसके लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। यह बात सही है कि अगर आप हॉट वाटर इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऐसा कोई रिसर्च पेपर नहीं है, बट एनेक्डोटल रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि जो हॉट वाटर है आपको हेल्प करता है। जहां तक हेल्थ के लिए बूस्ट का सवाल है, अगर आप गर्म पानी पीते हैं उसमें थोड़ा सा नींबू मिला के पीजिए तो उससे आपको दोनों एडवांटेजेस होंगे। यू विल गेट हॉट वाटर एंड यू विल गेट अ टेस्ट ऑफ लेमन एज वेल। नाउ सबसे पहले देखिए कि अगर आप गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं या हॉट वाटर इस्तेमाल करते हैं तो नेजल जो कंजेशन है या अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा मदद मिलती है। चाहे आप गर्म पानी पिएं, चाहे आप स्टीम इनहेलेशन करें, आपके जो नेजल कैविटी है, आपके जो साइनसेस हैं, जो आपके जो ब्लॉक पड़े हुए हैं, इनको ओपन करने की ताकत रखती है। ये अगर आपको ओपन करेगी तो आपके जो क्लॉग्ड साइनसेस हैं वो ओपन हो जाएंगे, तो आपका जो हेडेक है वो कम हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि इन कंपैरिजन टू रूम टेम्परेचर वाटर, अगर आप हॉट ड्रिंक्स लेते हैं, चाहे वो आप गर्म चाय पिए, चाहे आप गर्म सूप पिए, ये सभी चीजें इसमें आपको मदद करती हैं। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन 2008 जिसने ये माना कि अगर आप हॉट ड्रिंक्स यूज करते हैं लाइक टी, तो आपके जो नेजल सिम्टम्स हैं उनको ये क्विक एंड लास्टिंग रिलीफ देने की ताकत रखती है। चाहे वो हम रनिंग नोज की बात करें, चाहे कफिंग की बात करें, चाहे सोर थ्रोट की बात करें, चाहे टायर्डनेस की बात करें, जो हॉट ड्रिंक्स है ये आपको हेल्प करने की ताकत रखता है। नंबर 2, लोग जो हॉट वाटर इस्तेमाल करते हैं टू हेल्प द डाइजेशन, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप हॉट वाटर इस्तेमाल करते हैं तो जहां तक डाइजेस्टिव सिस्टम का सवाल है इसको हेल्प मिलती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप हॉट वाटर इस्तेमाल करते हैं तो जो इंटेस्टाइन है और स्टमक है उसका जो मूवमेंट है वो इंक्रीज होता है, एंड जो फूड मटेरियल है वो बेटर एलिमिनेट होता है एंड बेटर इसका डाइजेशन होता है। थियोरेटिकली स्पीकिंग, जो बहुत सारे इस तरह की चीजें जो हम खाते हैं, अगर हम हॉट वाटर इस्तेमाल करते हैं तो उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं, पर्टिकुलरली द फैट्स। देयर वाज अ स्टडी व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 2016। इस स्टडी ने यह देखा कि अगर वार्म वाटर इस्तेमाल किया गया या हॉट वाटर इस्तेमाल किया इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में जिनकी के इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई थी, तो ऐसा देखा गया उनके जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट हैं और जो गैस बाहर निकलने की जो प्रोसेस थी वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो प्रोसेस इंप्रूव हुई। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हॉट वाटर डाइजेशन के लिए शायद हेल्प किया जाए। नाउ लुक एट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हमारा ब्रेन। साइंस ऐसा मानती है कि ब्रेन की ऑप्टिमम फंक्शन के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इमटेरियल कि आप गर्म पिए, ठंडा पिए या नॉर्मल टेम्परेचर पिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी की डेफिसिट है या वाटर की डेफिसिट है या हल्का सा भी डिहाइड्रेशन है तो आपका जो मूड एंड आपकी ब्रेन की फंक्शन दोनों की दोनों अफेक्टेड होती हैं। एक रिसर्च थी व्हिच वाज कंडक्टेड एंड पब्लिश्ड इन 2019 व्हिच सेड दिस थिंग दैट ड्रिंकिंग वाटर आपका जो मूड है और सीएनएस एक्टिविटी दोनों को इंप्रूव करके चल सकती है। इसका मतलब यह है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है हेल्प्स यू आउट, एंड गर्म वाटर और भी ज्यादा। ऐसा माना गया कि अगर आप हॉट वाटर इस्तेमाल करते हैं तो जो डिमांडिंग एक्टिविटीज है सीएनएस की, उसके दौरान उसकी जो एक्टिविटी है वो ऑप्टिमाइज होती है। ऐसा भी माना गया कि अगर हॉट वाटर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो एंजाइटी का लेवल है वो शायद नीचे की तरफ आता है। द मोस्ट कॉमनली जो लोग इस्तेमाल करते हैं हॉट वाटर इज टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन। जहां तक डिहाइड्रेशन का सवाल है या वाटर की डेफिसिट का सवाल है, यह बात सही है कि दैट्स द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आपका स्टूल अगर ड्राई होगा, हार्ड होगा, तो उसको पास होने में हमेशा प्रॉब्लम होगी। तो जहां तक ड्रिंकिंग वाटर का सवाल है, इसकी बिल्कुल बात सही है कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज। स्टे हाइड्रेटेड, टेक हॉट वाटर, इससे दोनों चीजें होंगी। एक तो जो है ना आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट होगा तो इजीली पास होगा,
प्लस जो हॉट वाटर है वो इंटेस्टाइन की स्पीड को बढ़ा के चलता है, तो जो कॉन्स्टिपेशन है उससे रिलीफ होने में आपको मदद मिलेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू बी हाइड्रेटेड। जहां तक हाइड्रेटेड रहने का सवाल है तो आपको पानी की एक ऑप्टिमम अमाउंट लेने की जरूरत है। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो जो मेल्स हैं उनको रोज 3.3 लीटर जो वाटर है वो रिकमेंडेड है। ऐसे ही फीमेल्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2.3 लीटर वाटर पर डे ये रिकमेंडेड है। ये जो पानी है इसमें जो पानी आता है जैसे फ्रूट्स है उनमें भी वाटर होता है, जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी वाटर होता है। ये जो वाटर है ये शायद इसमें इंक्लूडेड है। ये बात सही है कि देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जिसमें पानी की जो डिमांड होती है या वाटर की जो डिमांड होती है बॉडी की वो हमेशा बढ़ जाती है, इन उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में वाटर की डिमांड ऊपर की तरफ जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग में वाटर की डिमांड ऊपर की तरफ जाती है, आप एक्सरसाइज करते हैं वाटर की डिमांड ऊपर जाती है, आप अगर काम कर रहे हैं हॉट एनवायरनमेंट या सनलाइट में तो जो वाटर का डिमांड है वो ऊपर की तरफ जाती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वाटर की डिमांड ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है तो आपको ज्यादा लेने की जरूरत है। अगर हम उन देशों को देखें जहां बहुत ज्यादा विंटर्स होती है, इन टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -20 -30, वहां के लोगों का यह ऑब्जर्वेशन है कि अगर वो हॉट वाटर इस्तेमाल करते हैं तो जो लगातार उनको ठंड लगती है, शिवरिंग होती है, उसमें वास्तव में उनको हेल्प मिलती है। तो अगर आपको शिवरिंग हो रही है, आउटसाइड टेम्परेचर इज वेरी लो, तो शायद जो हॉट वाटर है इट हेल्प्स यू आउट। द नेक्स्ट वन इज द इंप्रूव सर्कुलेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि जहां तक बॉडी के सर्कुलेशन का सवाल है ये हमारी ऑप्टिमम हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना गया कि जब आप वार्म बाथ लेते हैं या गर्म पानी से नहाते हैं तो आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका जो सर्कुलेशन है वो ऑप्टिमाइज होता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जैसा वार्म बाथ से आपको एडवांटेज मिलता है ऐसे ही हॉट वाटर ड्रिंकिंग से भी एडवांटेज मिलता है, आपका जो सर्कुलेशन है वो अप टू द मार्क चलता है। तो इसलिए जहां तक हॉट वाटर ड्रिंक का सवाल है ये वास्तव में आपका जो सर्कुलेशन है उसको ऑप्टिमाइज करता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप वार्म या हॉट वाटर लेते हैं तो आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो वास्तव में नीचे की तरफ आता है। देखिए अगर आप हॉट वाटर लेते हैं, वार्म वाटर लेते हैं तो आपकी जो ब्रेन की फंक्शन है वो ऑप्टिमाइज होती है एंड वो स्टेबल होती है। अगर ये ऑप्टिमाइज होगी, स्टेबल होगी, तो स्ट्रेस का जो लेवल है वो नीचे की तरफ आएगा। तो स्ट्रेस का लेवल अगर नीचे की तरफ लाना है तो वार्म वाटर या हॉट वाटर को इस्तेमाल करने की आदत डालिए। एक स्टडी थी विच वॉज पब्लिश्ड इन 2014, उसने पाया कि अगर आप कम पानी इस्तेमाल करते हैं तो यह वास्तव में आपकी जो एक स्ट्रेस का लेवल है उसको ऊपर की तरफ रखता है, जो एक सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो नीचे की तरफ आता है। इन आपके जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव इमोशंस ज्यादा आते हैं अगर आप हल्के से भी डिहाइड्रेटेड हैं। तो इसलिए हाइड्रेशन बिकम इंपॉर्टेंट इन हॉट वाटर, शायद जो इसमें आपको हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम। जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो वास्तव में बहुत सारे ऑर्गन्स करते हैं, बट किडनी इज द नंबर 1। जो एक स्टडी थी विच वॉज पब्लिश इन 2020, उसने ऐसा पाया कि जो ड्रिंकिंग मोर वाटर एंड दैट टू हॉट वाटर वास्तव में किडनी को फ्लश करने की ताकत रखती है एंड डाइल्यूट करके जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालती है। जो आर्थराइटिस फाउंडेशन है उन्होंने भी ऐसा माना कि जो ड्रिंकिंग वाटर है पर्टिकुलरली हॉट वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लशिंग आउट द बॉडी। अगर आपको गाउट है तो आपको जो हॉट वाटर है वो बहुत हेल्प करता है इन ऑर्डर टू रिलीव द जॉइंट पेन। नाउ अगर हम देखें देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, जैसे खाने की नली में एक नीचे की तरफ प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं एक्लेजिया कार्डिया। जो एक्लेजिया कार्डिया है उसमें खाने की जो नली है इसकी स्पीड भी गड़बड़ाती है और खाने की नली का जो स्फिंक्टर है उसकी टोन ज्यादा हो जाती है, तो आप खाना खाते हैं तो वो अटकता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, हॉट वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो जो एक्लेजिया के जो सिम्टम्स हैं वास्तव में नीचे की तरफ आते हैं। देयर वाज ए स्टडी व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 2012, उसमें ऐसा माना गया कि जो ड्रिंकिंग हॉट वाटर है वो एक्लेजिया के पेशेंट्स को ज्यादा कंफर्टेबल बनाने की ताकत रखता है। नो, ये बात सही है कि अगर आप गर्म पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी ज्यादा टेम्परेचर का लेते हैं तो उसकी अपनी रिस्क है। अगर आपने इतना गर्म पानी ज्यादा पिया कि वो आपके जो मुंह को जला दे, आपकी टंग को जला दे, स्केल्डिंग कर दे, आपने बहुत ज्यादा किया तो आप टेस्ट बड्स को आपको डैमेज कर दे, और बहुत गर्म पानी पिया तो आपके खाने की जो नली या ईसोफेगस को भी डैमेज करने की ताकत रखता है। तो जो टेम्परेचर का जहां तक सवाल है उसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है, और इसकी जो हैबिट है वो धीरे धीरे डालने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सडनली आपने जो ना एक लोटे भर के पानी पी लिया, गर्म
पानी, तो इस तरह की आदत नहीं, आपको धीरे धीरे उसको चालू करना पड़ेगा एंड धीरे धीरे उसके अमाउंट को बढ़ाने की जरूरत है। ये बात सही है को उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए शायद उसमें अगर आप लेमन इस्तेमाल करते हैं तो इट इज एडिशनल हेल्प। तो जहां तक हॉट वाटर के इस्तेमाल का सवाल है, इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये हमारे कल्चर में है। आयुर्वेदा का जहां तक सवाल है वो रिकमेंड करते हैं। साइंटिफिक एनालिसिस के हिसाब से हम देखें तो बहुत सारे एडेड एडवांटेजेस हैं ऑफ द हॉट वाटर, जैसा मैंने अभी आपके सामने रखे, चाहे वो सर्कुलेशन को इंप्रूव करनी हो, चाहे वो सीएनएस की एक्टिविटी हो, चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन हो, चाहे वो हमारा मूड हो। बट इन सबसे ऊपर अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना है, डाइजेशन को ठीक रखना है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ जो है ना आपको पानी है, तो हॉट वाटर पॉसिबली इज द वन जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर हॉट वाटर के यूज को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसे जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।